अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में अब पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने अपने अलाइंसेस और कंपेन शुरू कर दी है। नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराची में और सिंध में MQM के साथ पॉलिटिकल अलाइंस कर लिया है और उसके बाद JUI फे से भी वो अलाइंस करने जा रही है, जो कि ये तीन जमातें अभी तक जो सामने आई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और JUI फे, ये इनका तकरीबन इतिहाद जो है वो पॉलिटिकल अलाइंस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो नई खबर है, जो अंदर की बात है, वो आपसे शेयर करनी है। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आने वाले दिनों में अपना पॉलिटिकल अलाइंस जो है वो करके आइंदा इलेक्शन जो है वो एक साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये नई खबर है। बहुत सारे लोगों ने ये समझना है कि ये इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन ये होने जा रहा है। अब ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल पार्टी का अलाइंस करवाना चाह रहे हैं, या वो कौन सी ताकतें हैं जो ये अलाइंस चाहती हैं, और कौन कौन से हलके में जो है वो हो सकता है इनका अलाइंसेस, और कौन कौन से सूबों में इलेक्शन होगा, और कहाँ कहाँ पे पीपल्स पार्टी को और PTI को इसका फ़ायदा होगा, और अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLN, MQM और JUI फे इलेक्शन होता है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दे के अपने नारे मंशूर और नैरेटिव से हट चुकी है, इसलिए अब उसके साथ पॉलिटिकल अलाइंस मुमकिन नहीं रहा। और दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह ने भी अपना ये बयान दिया है कि चूंकि पंजाब के अंदर जो PMLN का एंटी वोट है उसको ग्रैब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया है। लेकिन ये यहाँ तक बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है कोई भी एक पार्टी जो है वो सिंपल मेजोरिटी से जीतती नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर तो सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि शायद लोग इस तरफ आ जाएं कि आने वाला जो दौर है वो PMLN का है और नवाज शरीफ जो हैं वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल भी इतनी सादा नहीं है जितनी सादा लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे हलके अभी भी जो ताकतवर हलके हैं, आप समझते हैं बखूबी कि वो अभी भी जो नवाज शरीफ के लिए इतनी चीज़ें आसान नहीं है वहाँ पे जितनी जो है वो नज़र आ रही हैं बज़ाहिर। इसलिए कि एक प्लान ये भी है कि, और चूँकि वैसे भी एक स्प्लिट किस्म का ही रिज़ल्ट जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टी हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध, अंदरूनी सिंध में तो ज़ाहिर है उसकी एक पोजीशन है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे MQM और PTI का वोट सिंध में मौजूद है। इसी तरह पंजाब में PTI का वोट सबसे ज़्यादा है और उसके बाद PMLN का वोट है, और KPK में भी PTI का वोट है, और PTI के बाद जो है वो ANP का, मुस्लिम लीग नून का और JUI का, और कुछ स्प्लिट वोटर हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ जो पार्टियाँ, बैप और दूसरी चीज़ें, दूसरी पार्टियाँ जो हैं उनका वोट है। तो अब इन सारे, अगर इलेक्शन भी 8 फरवरी को होने जा रहा है, जो तकरीबन 3 महीने 4 महीने इसमें रहते हैं, तो अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी जो है वो उभर कर सामने नहीं आई कि जो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सकती हो। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी MQM के साथ और JUI के साथ अलाइंस करना ही मुनासिब समझा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनका अलाइंस नहीं होता तो फिर सिंध में बिल्कुल भी उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसी तरह कोयटा में दौरा रखा है मियाँ नवाज शरीफ ने, वहाँ पे भी अपनी वो पोजीशन को बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में अलाइंस जो है वो करने जा रहे हैं, और यही अलाइंस जो है वो इलेक्शन में बरकरार रहेगा। पंजाब के अंदर क्योंकि PTI बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन वो इतना वोट बैंक नहीं है कि वो सीट जीत सकें। इसलिए कुछ हलकों में, पंजाब के कुछ हलकों में, जहाँ पे के चूँकि आपको पता है कि PTI के इस वक्त जो प्रोडक्टिव कैंडिडेट्स हैं और उनकी क़यादत जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत। तो अब उनको इतने मौके यहाँ पे नहीं है कि वो पूरी तरह कम्पीट कर सके सिंगल हैंडली PMLN को। बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाती तौर पर PTI के साथ अलाइंस करना चाहते हैं, और बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी पार्टी की क़यादत को यही मशवरा दिया है कि आने वाले इलेक्शन में PMLN के साथ या किसी दीगर जमात के साथ अलाइंस से ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो पॉलिटिकल अलाइंस कर दिया जाए, फिर खातर खा इलेक्शन में रिज़ल्ट आ सकते हैं।
इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो बैकडोर चैनल के ज़रिए अब मुज़ाकरात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, और सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। सीट एडजस्टमेंट कौन कौन से एरियाज़ में हो सकती है? सीट एडजस्टमेंट इनकी हो सकती है कराची में चूँकि पीपल्स पार्टी के पास भी वोट बैंक है और तहरीक इंसाफ के पास भी वोट बैंक है, अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ये MQM का मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह हैदराबाद में भी यही पोजीशन होगी। अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी के पास ही रहेंगे, वहाँ पे कोई भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसी तरह पंजाब के बहुत सारे हलके हैं, जैसे कि नदीम अफजल चंद साहब का हलका है, या तस्नीम कुरैशी साहब का हल्का है, कमर जमान कायरा साहब का हल्का है, और परवेज़ अशरफ साहब के हल्के हैं। इस तरह कुछ और हल्के हैं जहाँ पे PTI के चूँकि प्रोडक्टिव कैंडिडेट अगर नहीं लड़ रहे होंगे तो फिर वो सपोर्ट करेंगे इन लोगों को जो प्रोडक्टिव कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, ताकि वो जो PTI का वोट बैंक है वो एग्रीगेट के साथ शामिल होकर ये वहाँ से सीटें जीत सकें। इसी जगह जहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है लेकिन वहाँ पे PTI के साथ ये अलाइंस करेंगे ताकि वहाँ पे जो है वो PMLN के जो उम्मीदवार हैं उनको ये शिकस्त दे सकें। गिलगित बल्तिस्तान में इनका इत्तेहाद होगा KPK में अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होने वाली हैं। इसलिए डिस्कस होने वाली हैं क्योंकि वहाँ पे PMLN का बहुत थोड़ा हिस्सा है, PTI का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, या NPA JUI फे है, पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पे ना होने के बराबर हिस्सा है। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं इस पर भी डिस्कस होनी है। तो लिहाजा मेरी नज़र में मैं ये ख़ुद ये समझता हूँ कि ये आने वाला जो इलेक्शन है उसमें अगर कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेडली जाएगी तो वो नाकाम हो जाएगी। जो लोग इलेक्शन के साथ कोलेशन के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि 2-3 पार्टियां मिल के अगर इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने तो PMLN ने तो MQM के साथ और JUIF के साथ कर दिया है अलाइंस, और आने वाले दिनों में शायद एक आध अलाइंस और भी उनका बनने के लिए जा रहा है बलूचिस्तान में। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और PTI की इनकी मजबूरी भी है, चूँकि दोनों जमातें जो हैं इस वक्त अपने ना तो जोबन में और ना ही इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के लिए जा रहा है। तो लिहाजा बहुत सारे ऐसे ताकतवर हलकों में भी जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमदर्दी रखते हैं PTI के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, वो लोग भी चाहते हैं कि ये इनका आपस में अलाइंस हो जाए ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन आने वाले जनरल इलेक्शन में हो जाए। और ये PTI को अब जो है वो नॉकआउट नहीं करेंगे, PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी और बल्ले के निशान पे ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। लेकिन जो प्रोडक्टिव लोग हैं उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने की ज़्यादातर लोगों को इजाज़त नहीं होगी। बहुत सारे, चूँकि मेरे ज़ाती इल्म में है, तकरीबन हर ज़िले में, हर डिवीज़न में, हर तहसील में जो एंटी करप्शन में उन्होंने FIR जो हैं वो दे के इन प्रोडक्टिव लोगों के अगेंस्ट जो स्कीम्स वगैरह थी, जो मतलब ठेके वगैरह इन्होंने जो डेवलपमेंट के काम हुए थे, वहाँ पे इन्होंने ठेकेदारों के साथ साथ उस प्रोजेक्ट में करप्शन के एलिगेशन लगा के वहाँ के जो PTI के MNA MPA थे उनके ख़िलाफ़ भी FIR दे के और FIR इन्होंने सील कर दी हैं, ताकि अगर इनमें से कोई भी लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई हैं या छुपे हुए हैं, अगर इलेक्शन में आके ये कन्वेंसिंग करते हैं तो फिर इनको जो है वो गिरफ़्तार करके तो जेलों में डाल दिया जाएगा। लिहाजा PTI के पास कोई इम्कान नहीं है सिंगल हैंडेडली इलेक्शन लड़ने का। अगर वो इलेक्शन में जाएंगे सिंगल हैंडेडली तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली उनकी उसी तरह बहुत बड़ी गलती होगी जैसे कि इमरान खान ने पहले गलती की थी कि वो सिंगल हैंडेडली ही चाह रहे थे कि सबको जो है वो एक साइड पे करके जो है वो हुकूमत चलाई जाए। लेकिन फिर अलाइंसेस जो हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अलाइंसेस इसलिए ज़रूरी होते हैं कि फिर एग्रीगेट नहीं बनता, सादा अक्सरियत बहुत कम यहाँ पे मिलती है, और इस्टेब्लिशमेंट को और ताकतवर हलकों को वैसे भी स्प्लिट किस्म का जो एक रिज़ल्ट होता है वही सूट करता है। तो लिहाजा ये जो मैंने आपसे आज की वीडियो में डिस्कस की है, ये अलाइंस आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। ये बहुत अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये होने जा रहा है। और पंजाब में और कराची, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे तय हो गया है। सिर्फ बलूचिस्तान और KPK वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन ये पंजाब के अंदर कराची, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में जो है वो बिल्कुल ये अलाइंस बना के और सीट एडजस्टमेंट के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब आते हैं इस बात पे कि अगर ये अलाइंस बन जाता है और उसके बाद MQM, PMLN और JUI फे का बन जाता है तो फिर इलेक्शन के क्या नतीजे होंगे।
अगर आप पीपल्स पार्टी को और पीटीआई की जो जो एक अवामी सपोर्ट है उसको अगर मैच करते हैं या मुकाबला करते हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, एमकेएम के साथ, जेयूआई के साथ, तो फिर सामने सामने तो सादा सादा तो ये समझ आती है कि ये अलाइंस जो है ये ज़्यादा पॉपुलर लगता है, जो पीटीआई का अलाइंस है और पीपल्स पार्टी का जो अलाइंस है। लिहाजा अगर आने वाले दिनों में थोड़ा सा भी इनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया गया तो ये अलाइंस जो है मेरी नज़र में इलेक्शन जीत सकता है।